स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। कल हम लोग पढ़ रहे थे औसत, ठीक है ना, जिसमें आपको हम बताए थे कि औसत में मात्र दो ही टाइप से हम बताएंगे। पहला आपका हो गया पूरे ग्रुप और दूसरा शेष ग्रुप, ठीक है ना। तो आपका चल रहा था पूरे ग्रुप, तब पूरे ग्रुप का 5 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे और ये आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है। बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन ना लेना, बस कॉपी कलम निकालिए और आराम से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक मिश्र धातु में तांबा 90% है तथा जस्ता 10% है। एगो मिश्र धातु है कोई, इसमें तांबा जो है ना, तांबा कितना है 90% और तथा जस्ता कितना है 10%। तथा दूसरे मिश्र धातु और एक और मिश्र धातु है जिसमें क्या बोल रहा है, तांबा 3% है, इसमें तांबा कितना है, तांबा 3% है और जस्ता कितना है 10% है। अब बोल रहा उसे 5:1 के अनुपात में मिलाया गया, मतलब इसका 5 लिया है और इसका कितना लिया है 1 लिया है, सॉरी 5:1 के अनुपात में मिलाया गया है। तो बोल रहा है 5:1 के अनुपात में मिलाया गया है, तो बताएं कि प्राप्त मिश्रण में कितना प्रतिशत तांबा है। तब से तांबा के ही बारे में पूछ रहा है ना, मतलब ये तांबा के बारे में पूछ रहा है। ये दोनों को मिला देंगे तो तांबा कितना हो गया। जब तांबा पूछ ही रहा है तो जस्ता से हमको कोई लेन देन ना है, जस्ता से हमको कोई लेन देन ना है। तब 5 में इसमें कितना था 90% तांबा था और इसमें तांबा कितना है 3% है। और आपसे टोटल में पूछ रहा था ना, तो 5 और 1 6 में पूछ रहा है। बताइए, अब तो वही प्रोसेस है ना बनेगा। चलिए अब बताए थे 2 गो रहेगा तो किसको लेके चलेंगे हमेशा। और एक बार फिर से देख लीजिए थोड़ा सा, हम क्या बोलते थे इसमें पूरे ग्रुप में हमेशा बोलते हैं लेकर आ रहा है, और लेकर आने वाला व्यक्ति अगर हमसे ज्यादा लेकर आएगा तो हमको फायदा होगा, फायदा मतलब प्लस, और लेकर आने वाला व्यक्ति अगर हमसे कम लेके आएगा तो हमको क्या होगा घाटा, घाटा मतलब माइनस। चलिए फिलहाल बोले थे अगर 2 गो रहेगा तो बीच वाला वैल्यू लेकर बनाएंगे, अगर 3 गो रहेगा तो बीच वाला, और 2 गो रहेगा तो छोटा वाला लेकर बनाएंगे। तो छोटा वाला कौन सा है 3, उसके लिए तो हम हो गए कौन सा 3। उसके बाद हम इसको शामिल कर रहे हैं ना, शामिल कर रहे हैं। देखिए तो ज्यादा लेकर आ रहा कि कम, ज्यादा, तो ज्यादा तो क्या होगा प्लस, कितना ज्यादा 87 पचे कितना होता है 435, और जितना के लिए निकालना है उतना से डिवाइड करते हैं। तो निकालना कितना के लिए 6 के लिए। क्या कोई दिक्कत है? चलिए इसको हम काटते हैं, इसको काटिएगा तो 6 7 42 2 5 मतलब 72.5 आ जाएगा। अब जोड़िए 72.3 मतलब कितना 75.5% आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए एक बार। इसका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से। 2 प्रकार के ड्यूरेलुमीन उपलब्ध है, 2 प्रकार के ड्यूरेलुमीन उपलब्ध है। प्रकार ए में 8% एल्युमिनियम है। एगो प्रकार ए है जिसमें कि 8% एल्युमिनियम है, ठीक है ना। प्रकार ए में 8% एल्युमिनियम है और प्रकार बी में 52% एल्युमिनियम है, और प्रकार बी है जिसमें कितना है 52% एल्युमिनियम है। और इनकी मात्रा जो है 7:9 के अनुपात में है, और इसकी जो मात्रा है ना 7:9 के अनुपात में है। मतलब इसका 7 लेना है और इसका 9 लेना है, और कुल मिला के होना चाहिए कितना 160 टन। तो यही रेशियो में ही रहना चाहिए ना। तो इसमें कुल हमको लिखने से कोई फायदा है, मतलब 160 टन से हमको कोई लेन देन ना है। अब बोल रहा है क्या, तो प्राप्त ड्यूरेलुमीन में कितना प्रतिशत एल्युमिनियम है, मतलब टोटल में पूछ रहा है। तो 9 और 7 कितना होता है 16 में आपसे पूछ रहा है ना, निकल जाएगा। चलिए अब 2 गो है तो हम बताए थे कि छोटा वाला वैल्यू लीजिए। तो छोटा वाला कितना 8 ना, और उसके बाद इसको हम शामिल कर रहे हैं तो कितना ज्यादा बताइए तो 44, ज्यादा है तो प्लस कितना 44, और जितना के लिए निकालना है 9, तो 44 नंबर जितना भी होगा टेंशन ना लेना है। अब बट्टा जितना के लिए निकालना है डिवाइड करते थे, निकालना कितना है 16 के लिए। अब देखिए यहाँ गुना किस लिए नहीं किए, कट रहा था इसलिए छोड़ दिए।
चलिए करते हैं। 4 से काटेंगे तो 11, 4 से काटेंगे तो कितना 4, 11 नामा 99, 99 बटा 4, और इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, तो शायद हो जाएगा 24.75, ठीक है ना, 24.75, और इधर 8 हो गया, मतलब कितना 32.75% आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। चलिए समझे, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, 18 ग्राम और 12 ग्राम के दो सोने की अंगूठी में सोने की शुद्धता 20 कैरेट तथा 15 कैरेट है। अब बोल रहा है क्या, दोनों को एक साथ मिलाकर तैयार किए गए अंगूठी में सोने की शुद्धता क्या होगी। कुछ नहीं करना, देखिए क्या बोला, दो गो अंगूठी है, एक 18 ग्राम का है और एक कितना ग्राम का है, ये 12 ग्राम का है, और जिसमें सोने की शुद्धता कितना है, सोने की शुद्धता जो नापी जाती है ना कैरेट में, ठीक है ना। तो बोल रहा था पहला का कितना बोल रहा था 20 कैरेट है और इसका कितना है 15 कैरेट है। अब बोल रहा है इसको और इसको पिघलाकर मिला दे, इसको पिघलाकर मिला दे तो इसमें सोने की शुद्धता पूछ रहा है कितना कैरेट होगा। कुछ ना, बस वही है, सेम प्रोसेस। और आप जानते हैं कि औसत से संख्या स्वतंत्र होता है, आराम से काट लीजिए। तो काटते हैं, ठीक है ना, 6 दूना 12 और 6 तिया 18, मतलब 3 2 5 में निकालना है। अब तो इजी हो गया। चलिए, 2 गो है तो जो छोटा होगा उसको लेके चलेंगे, तो लेके चलते किसको 15 को, 15। अब उसके बाद ये हम हो गए तो हम इसको शामिल कर रहे हैं ना, तो हमसे ये ज्यादा लेके आ रहा है ना, कितना 5, अब पचतिया ज्यादा मतलब प्लस, अब पचतिया 15, और जितना के लिए निकालना उतना से डिवाइड देते हैं, निकालना हमको 5 के लिए तो 5 से डिवाइड देंगे, कट जाएगा 3, 15 और 3 18 कैरेट। आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्या बोल रहा है, 20% के 60 ml विलियन, मतलब 60 ml विलियन है, इसमें इसका जो भी होगा इसका शक्ति जो है वो 20% है, ठीक है। और बोल रहा है 25% के 40 ml विलियन है, एक 40 ml का विलियन है और जिसका इसका शक्ति कितना है 25% है। अब बोल रहा है इन दोनों की शक्ति को मिला दिया जाए तो बोल रहा है नए विलियन की शक्ति क्या होगी, मतलब इसको और इसको दोनों को मिला देंगे तो जो भी मात्रा प्राप्त होगा उसमें इसका शक्ति में पूछ रहा है, वो भी परसेंट में। कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या है, अब बताइए, औसत से संख्या स्वतंत्र होता है, इसको तो आराम से काट सकते हैं क्योंकि हमको इसका रेशियो से मतलब है। तो रेशियो 20 दूना 40 और 20 तिया 60, मतलब 3 रेशियो 2 के अनुपात में हो गया। अब बताइए 2 गो रहेगा तो आपको हम बताए थे कि सबसे छोटा वाला लिख चलिएगा, छोटा वाला मतलब हम कौन हो गए 20। उसके बाद हम में इसको शामिल कर रहे हैं ना, तो शामिल कर रहे हैं तो हमसे ही ज्यादा लेके आ रहा है ना, ज्यादा लेके आएगा तो हमको क्या होगा फायदा, मतलब प्लस कितना ज्यादा 5, 5 दूना 10, और जितना के लिए निकालना है डिवाइड करते हैं, तो मतलब निकालना है 3 2 5 के लिए ना, तब 5 से डिवाइड कर देंगे 2, मतलब कितना परसेंट हो जाएगा 22%। आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, नंदलाल ने 20 दर्जन कॉपियां 108 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीदा, मतलब टोटल जो खरीदा है वो कितना खरीदा है 20 दर्जन कॉपी, ठीक है ना। और इसमें से 8 दर्जन कॉपी, और इसमें से जो 20 खरीदा था ना, इसमें से 8 दर्जन कॉपी जो है इसको बेचा है कैसे 10% लाभ पर, ठीक है ना, तथा शेष 20% लाभ पर। अब 20 खरीदा था ही और 8 तो बेच दिया, तो बचा कितना 12, और इसको बेचा है कैसे बेचा है 20% लाभ पर, इसको भी बेचा है 20% लाभ पर। और बोला तो बताएं कि पूरे लेन देन में उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये 20 दर्जन है
ये 8 दर्जन है, ये 12 खरीदा था चूंकि कितना। अच्छा बताइए लाभ जो लिया जाता है क्या चीज पे लिया जाता है, क्रय मूल्य पे। तब 20 गुना अगर 108 करेंगे, क्रय मूल्य निकालना है तो इधर भी 108 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर से करेंगे तो यहां भी करना पड़ेगा 108 से, और यहां भी 108 से करना पड़ेगा, चूंकि हमको क्रय मूल्य बदलना है। चूंकि क्रय मूल्य लाभ हानि है तब ना यहां क्रय मूल्य है, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर 108 108 108 तीनों में है तो इसको काहे ले लिखेंगे, तीनों तक कट ही जाएगा ना, इसलिए इसको हम लिखते ही नहीं है। क्या कोई दिक्कत है। और ध्यान रखिएगा लाभ या हानि जो है ना हमेशा क्रय मूल्य पे लिया जाता है, और छूट जो लिया जाता है अंकित मूल्य पे लिया जाता है। तो यहां जब भी अगर लाभ हानि आ जाए तो यहां देखिए क्रय मूल्य है या नहीं है, नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो इसको क्रय मूल्य में बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसका रास्ता प्रश्न में कहीं ना कहीं दिया रहेगा। तो आपको टोटल में पूछ रहा है ना, निकल जाएगा, सेम प्रोसेस। अब देखिए औसत से संख्या स्वतंत्र होता है ना, काट सकते हैं। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 पचे 20, मतलब 5 में निकालना इजी। चलिए 2 है तो छोटा वाला लेके चलते हैं 10। अब इसको हम हो गए 10, शामिल करना चाह रहे हैं इसको, तो हमसे ज्यादा लेकर आ रहा है कितना, ज्यादा मतलब प्लस कितना 10, और 10 तिया 30, और निकालना हमको कितना के लिए, 5 के लिए, तो 5 से डिवाइड दे देंगे तो 6 बार में कट जाएगा। 10 और 6 16% का लाभ हो जाएगा टोटल पर। चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। लेकिन 11 करने से पहले हम थोड़ा एक चीज और बताना चाह रहे हैं, उसको ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। अच्छा अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे आपको पूछे कि 5 और 10 सॉरी 5 और 10 में अंतर कितने का, और पूछे कि 5 और -10 में अंतर कितने का, थोड़ा बताइए तो। देखिए ये दोनों में अंतर 5 और 10 में अंतर है कितने का, 5 का। अंतर कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसको एकदम ध्यान से रट लीजिए। अंतर कभी भी माइनस में ना होता है, मतलब 5 और 10 में अंतर कितने का है, 5 का। और अगर आपसे पूछे कि 5 और -10 में अंतर कितने का है, तो इसमें अंतर कितने का है बताइए तो, 15 का है। क्या कोई दिक्कत है, नहीं ना। ध्यान रखिएगा अगर सेम डायरेक्शन हो, अगर सेम डायरेक्शन हो और इन दोनों में अंतर पूछे तो आपको कुछ ना करना है, बड़का में से छोटका को घटा देंगे, आपका अंतर निकल जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन हो, अपोजिट कहने मतलब क्या, एक प्लस तो एक माइनस और एक माइनस तो एक प्लस, अपोजिट डायरेक्शन। अगर इसमें अंतर पूछे तो दोनों को जोड़ दीजिए, वही अंतर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, आयुष ने 120 कुर्सी 450 रुपए प्रति कुर्सी की दर से खरीदा, और इसमें से 30 कुर्सी को 60 रुपए प्रति कुर्सी लाभ पर। अच्छा 120 कुर्सी है, सबको तो एक ही रेट पर खरीदा है, तो क्रय मूल्य गुना करने का कोई काम नहीं, 450, सिर्फ इसका रेशियो से मतलब है। अब ध्यान रखिए क्या बोला, 30 कुर्सी जो खरीदा था ना, 30 कुर्सी जो खरीदा है ये कैसे खरीदा है, 60 रुपया कुर्सी प्रति कुर्सी लाभ पर। और जो 75 कुर्सी खरीदा है वो कैसे खरीदा है, 80 रुपया प्रति कुर्सी लाभ पे, और तथा शेष कुर्सी को कितना पे, 36 रुपया प्रति कुर्सी हानि पर खरीदा। बस यही समझना है यहाँ पे, हानि पे। और शेष बचा कि टोटल खरीदा था कितना, 120, 120 में से 30 और 75 तो बच गया कितना, 15 ये कुर्सी बचा ना। और आपसे पूछ रहा था तो बताएं कि उसे प्रति कुर्सी औसत लाभ क्या है, मतलब टोटल में पूछ रहा, मतलब 120 को बेचा ना तो प्रति कुर्सी औसत लाभ उसका क्या था। चलिए देखते हैं। हम बताए थे ना औसत से संख्या स्वतंत्र होता, आराम से काट लीजिए। 15 एकम 15, 15 पचे 75, अब 15 दूना 30, अब 15 अट्ठी 20 से 3 2 5 1 3 2 5 सॉरी 5 2 7 1 8, इधर भी 8 है। चलिए 8 में आपसे पूछ रहा, बताए थे 3 को अगर है तो बीच वाला वैल्यू लेके चलिए। तो बताइए 60, 80 और 36 में बीच वाला कौन सा हो गया, 60, तो 60 लेते हैं। और उसके बाद बोले थे कि पूरे ग्रुप में क्या बोलते हैं, लेकर आ रहा है, लेकर आने वाला व्यक्ति अगर हमसे ज्यादा लेकर आएगा तो हमको क्या होगा, फायदा। तो हम इसको पहले शामिल कर रहे थे, हमसे ज्यादा लेकर आ तो प्लस,
कितना का 20, अब 20 बचे 100। चलिए ये तो शामिल हो गया। अब इसको शामिल करते, तो ये हमसे कम ना, ये हमसे कम ना, कितना कम बताइए, 60 और -36 में कितना का कम है, वही आपको करना है। ठीक है ना, जो बताए थे कि सेम डायरेक्शन में घटेगा और अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा। तो 60 और 36 कितना होता है, 96, और 96 एकम 96, कम है तो -96, और निकालना है जितना के लिए डिवाइड देते हैं, निकालना है कितना के लिए, 8 के लिए। तो 100 में से 96 घटेगा तो कितना, 4, तो 4 बटा कितना 8, मतलब 1/2। क्या कोई दिक्कत है, नहीं, अब आराम से कर लीजिए। तो 60.1/2 रुपया प्रति कुर्सी लाभ आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए आप आराम से।